Hello student, my name is Atisha Chhajer. I am lecturer of Government Polytechnic College Jangalpur. आज हम थ्योरी ऑफ मशीन ME204 का यूनिट नंबर 5 ट्रांसमिशन ऑफ पावर स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो फ्लैट एंड वी बेल्ट ड्राइव्स, वेलोसिटी रेशियो ऑफ बेल्ट ड्राइव्स, स्लिप इन बेल्ट, क्रीप इन बेल्ट। Flat and V-belt drives. The belt or ropes are used to transmit power from one shaft to another by means of pulleys which rotates at same speed or different speed. क्या होता है ये जो फ्लैट ड्राइव है या बेल्ट ड्राइव है, ये कनेक्टेड होती है पुलीज से, ठीक है, फ्रॉम वन पुली टू अनदर, ठीक है। ये पुलिस किससे कनेक्टेड होती है? शाफ्ट से। तो ये ट्रांस एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट तक पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम बेल्ट ड्राइव्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो पुलिस है ये या तो सेम स्पीड पे रोटेट कर रही होती है या फिर डिफरेंट स्पीड पे, ठीक है। इनकी स्पीड वेरी कर सकती है। अब देखते हैं बेल्ट कितने टाइप के होते हैं। बेल्ट वैसे तो 3 टाइप के होते हैं, फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट एंड सर्कुलर बेल्ट, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं वो है फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट की, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लैट बेल्ट क्या है। फ्लैट बेल्ट यानी कि ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है फ्लैट बेल्ट। The flat belt is mostly used in the factories and workshops where a moderate amount of power is to be transmitted from one pulley to another when the two pulleys are not more than 8 meters apart. ठीक है, जब दो पुलीज 8 मीटर से ज़्यादा दूरी पर नहीं होगी और हमें जो पावर सप्लाई है वो मॉडरेट, मतलब एक न्यूनतम से थोड़ी अधिक मात्रा में अगर हमें पावर सप्लाई चाहिए तो फ्लैट बेल्ट ड्राइव का यूज़ करते हैं। सेकंड है वी बेल्ट ड्राइव। वी बेल्ट ड्राइव को आप देख सकते हैं किस टाइप का ब्लॉक है इसका, ठीक है। ये कहाँ यूज होती है? द वी बेल्ट इज मोस्टली यूज्ड इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स वेयर अ ग्रेट अमाउंट ऑफ पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पुली टू अनदर व्हेन द टू पुलीज आर वेरी नियर टू ईच अदर, ठीक है। जब दो पुलिस बहुत पास में रखे हुए एक दूसरे के तब वी बेल्ट ड्राइव का यूज करते हैं। ज्यादा डिस्टेंस में इस वी बेल्ट ड्राइव का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और हमें जब पावर जो ट्रांसमिट करनी है अगर वो बहुत हाई अमाउंट में है तो वी बेल्ट ड्राइव का यूज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव, इसमें जो हम डिस्कस कर रहे हैं ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है वन पुली, ये है सेकंड पुली। ये जो पुलीज है ये शाफ्ट से अटैच्ड है, ठीक है। ये जो शाफ्ट पॉइंट ए और सेकंड शाफ्ट है पॉइंट बी पे, ओके। ये जो फर्स्ट पुली है इसे कहते हैं ड्राइवर पुली, ठीक है। ड्राइवर यानी कि ये यहाँ से पावर ट्रांसमिट कर रही है, किसकी तरफ ट्रांसमिट कर रही है? टू दी ड्रिवन, या फिर इसे फॉलोअर पुली भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ड्राइवर से ड्रिवन की तरफ पावर ट्रांसमिट हो रही है। ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज और ये भी रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। अभी क्या होता है, इसके ऊपर ये पूरा ये जो आपको दिख रहा है ये बेल्ट लपेटा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ ऊपर से जब ये यहाँ की तरफ जाता है बेल्ट तो ये बहुत स्लेक साइड बोलते हैं, स्लेक यानी कि बहुत लूज है, ठीक है। और जब ये नीचे से होता हुआ ड्राइवर पुली की तरफ जाता है तो ये टाइट होता है, इसलिए इसे कहते हैं टाइट साइड, ओके। तो टर्म्स ध्यान में आ गई। ये है ड्राइवर पुली, ये है ड्रिवन पुली, या फिर हम इसे फॉलोअर भी कह सकते हैं, जो इसे फॉलो कर रहा है, ड्राइवर को फॉलो करने वाला फॉलोअर। ये है स्लैक साइड, जो ढीली साइड है उसे कहेंगे स्लैक साइड, और जो टाइट जहाँ से बेल्ट जा रहा है उसे कहते हैं टाइट साइड, ठीक है। सेकंड है क्रॉस्ड और ट्विस्ट बेल्ट ड्राइव। देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दो पुलीज है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ये बेल्ट जा रहा है ये डायरेक्ट इसके ऊपर ना होते हुए इसके ड्रिवन पुली के नीचे से होता हुआ जा रहा है, ठीक है। नीचे से होता हुआ जाके वो यहाँ पर क्रॉस करके यहाँ पे वापस ड्राइवर पुली से वापस मिल रहा है। तो ये किस में है? क्रॉस कनेक्शन में है, इसलिए इसे कहते हैं क्रॉस्ड बेल्ट ड्राइव।
यहाँ पे हम फिर से देख सकते हैं जो ये ड्राइवर से जो ड्रिवन की तरफ जा रही है पुली, सॉरी बेल्ट जो जा रही है वो ढीली है, इसे कहते हैं स्लैक साइड। फिर यहाँ से ड्राइवर की तरफ जो बेल्ट जा रही है वो टाइट खींची हुई है, तो उसे कहते हैं टाइट साइड। ठीक है, ये रोटेट कैसे कर रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, इन दोनों का अभी डायरेक्शन डिफरेंट हो गया, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, फिर ये नीचे जा रही है बेल्ट, फिर यहाँ से होते हुए इधर आ रही है, तो इसका रोटेशन क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये शाफ्ट ए से कनेक्टेड है ड्राइवर पुली और ये शाफ्ट बी से कनेक्टेड है ड्रिवन पुली या फिर फॉलोअर पुली। A little consideration will show that at a point where the belt crosses, it rubs against each other and there will be excessive wear and tear. ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, इस पॉइंट पे ये दोनों जो बेल्ट है ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस करने से क्या होता है, ये एक दूसरे से रगड़ाएंगे, रबिंग होगी और उससे क्या होगा, यहाँ पे एक्सेसिव वियर एंड टियर होगा, यानी कि इसमें बेल्ट को नुकसान होगा। ठीक है, तो इस नुकसान को रोकने के लिए, इसके लिए हम कुछ उपाय करते हैं। क्या है ये, इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस द शाफ्ट शुड बी प्लेस्ड एट मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 20 बी वेयर बी इज द विड्थ ऑफ द बेल्ट। ठीक है, इस वियर एंड टियर को रोकने के लिए जो शाफ्ट है, शाफ्ट ए एंड बी, ठीक है, ये कितनी दूरी पर होनी चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस होनी चाहिए 20 इंटू बी। बी क्या है, बेल्ट की चौड़ाई। ठीक है, बेल्ट की चौड़ाई से 20 गुना से ज्यादा दूरी पर ये दोनों शाफ्ट नहीं होनी चाहिए। सेकंड, स्पीड ऑफ द बेल्ट शुड बी लेस देन 15 मीटर सेकंड। अगर 15 मीटर पर सेकंड से ज्यादा अगर स्पीड है तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव का यूज नहीं कर सकते। इसकी जो स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकंड से कम होनी चाहिए। ओके, फिर है वेलोसिटी रेशियो ऑफ बेल्ट ड्राइव्स। Okay, it is the ratio between the velocities of driver and the driven. ठीक है, ये क्या है, किसका रेशियो है, ड्राइवर एंड ड्रिवन का रेशियो है। इसे हम देखो इस तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं, लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट पासेस ओवर द ड्राइवर इन 1 मिनट दैट इज इक्वल्स टू पाई d1 n1। ठीक है, तो जो बेल्ट की जो लेंथ है जो ड्राइवर से पास हो रही है इन 1 मिनट, उसका क्या फॉर्मूला है, पाई d1 इंटू n1। यहाँ पे d1 क्या है, डायमीटर ऑफ ड्राइवर पुली और n1 क्या है, इसकी स्पीड ऑफ द ड्राइवर पुली per minute. Similarly, length of the belt that passes over the driven in 1 minute is equals to pi d2 n2। ठीक है, यहाँ पे d2 क्या है, diameter of driven pulley और n2 है speed of the driven pulley per minute। ठीक है, अभी क्या होता है, ये जो लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट पासेस ओवर द ड्राइवर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट पासेस ओवर द ड्रिवन और फॉलोअर इन 1 मिनट। ठीक है, जो लेंथ जो बेल्ट की पास हुई है, ठीक है, तो वो ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली इन दोनों की इक्वल होती है। ठीक है, तो हम इन दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं, तो पाई d1 n1 इज इक्वल्स टू पाई d2 n2। ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है, एक वेलोसिटी रेशियो मिलता है। वेलोसिटी रेशियो क्या है, n2 डिवाइड बाय n1। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, n2 डिवाइड बाय n1, यानी स्पीड ऑफ द ड्रिवन पुली टू द स्पीड ऑफ द ड्राइवर पुली इज इक्वल्स टू d1 डिवाइड बाय d2। d1 है डायमीटर ऑफ ड्राइवर पुली और d2 है डायमीटर ऑफ ड्रिवन या फिर फॉलोअर पुली। ठीक है, तो ये हमें वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला मिल गया, n2 बाय n1 इज इक्वल्स टू d1 बाय d2। अगर हमें इसमें थिकनेस भी कंसीडर करनी पड़े बेल्ट की, तो उसके लिए हम इसके डायमीटर में थिकनेस और ऐड कर लेते हैं, d1 प्लस टी डिवाइड बाय d2 प्लस टी। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या मिल गया, n2 बाय n1 इज इक्वल्स टू d1 प्लस टी डिवाइड बाय d2 प्लस टी। इसका एक तरीका और है फॉर्मूला फाइंड करने का, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है पाई dn बाय 60। ठीक है, तो पेरिफेरल वेलोसिटी ऑन ड्राइवर पुली इज इक्वल्स टू पेरिफेरल वेलोसिटी ऑन ड्रिवन पुली। जब इन दोनों पुलीज की स्पीड जो पेरिफेरल वेलोसिटी है वो इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं।
ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 60 से 60 कैंसिल हो गया, बचा क्या d1 n1 इज इक्वल्स टू d2 n2। तो n2 बाय n1, इस n2 के नीचे रहेगा n1 इज इक्वल्स टू, ये d2 आ गया इस d1 के नीचे, तो इज इक्वल्स टू d1 बाय d2। तो ये फॉर्मूला में ऑब्टेन हो गया। सेकंड है स्लिप ऑफ द बेल्ट। Sometimes the frictional grip between belt and pulley while motion becomes insufficient. This may cause some forward motion of the driver without carrying the belt with it. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जब मोशन हो रहा होता है बेल्ट और पुलीज के बीच में, तो जो फ्रिक्शनल ग्रिप है जिसकी वजह से ये पूरा रोटेशन हो रहा है, तो कितनी बारी फ्रिक्शनल ग्रिप होती है वो इनसफिशिएंट होती है। इस इनसफिशिएंट ग्रिप की वजह से क्या होता है, जो ड्राइवर है, ड्राइवर पुली है, वो बिना बेल्ट को कैरी किए आगे बढ़ जाती है। ठीक है, इस इससे क्या होता है, इससे स्पीड में कमी आ जाती है। दिस इज कॉल्ड स्लिप ऑफ द बेल्ट एंड इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। इसे कहा जाता है स्लिप ऑफ द बेल्ट और ये जनरली परसेंटेज में शो की जाती है। ठीक है, आगे समझ में, जब फ्रिक्शनल ग्रिप कम हो जाती है और जो ड्राइवर पुली है वो बिना बेल्ट को साथ में लिए आगे खिसक जाती है, तो उससे इसकी स्पीड में कमी आ जाती है, उसे कहते हैं स्लिप ऑफ द बेल्ट, यानी बेल्ट स्लिप हो गई। ठीक है, इससे क्या होता है, इसकी वेलोसिटी में कमी आ जाती है। तो कितने परसेंट कमी आ जाती है, जो इसकी ओरिजिनल इसकी स्पीड थी, पेरिफेरल स्पीड थी, उसमें S1 डिवाइड बाय 100, 100 किस लिए, ये परसेंट में इसलिए इसको डिवाइड कर दिया, और S1 इसका, इसमें कितना स्लिप आया। ठीक है, तो S1 है इसका फर्स्ट ड्राइवर पुली के अंदर जो स्लिप आया वो है S1। तो इसकी पहले स्पीड कितनी थी ड्राइवर पुली की, पाई d1 n1 डिवाइड बाय 60, लेकिन स्लिप की वजह से इसमें कितनी कमी आ गई, तो उसको S1 डिवाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई d1 n1 डिवाइड बाय 60, पाई d1 n1 डिवाइड बाय 60 कॉमन आ रहा है, इसको इधर ले लिया। ठीक है, फिर ब्रैकेट में यहाँ अंदर क्या बचा, 1 माइनस इधर क्या बचा, S1 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये आ गई किसकी, पेरिफेरल स्पीड ऑफ द ड्राइवर पुली। फिर है वेलोसिटी ऑफ बेल्ट पासिंग ओवर ड्रिवन पर सेकंड। जो ड्रिवन पुली है, जो फॉलोअर पुली है, उसकी स्पीड क्या है, पाई d2 n2 डिवाइड बाय 60। ठीक है, अब इसमें भी क्या आया है, स्लिप आया है। ठीक है, अभी जो इसको स्पीड मिल रही है ड्रिवन पुली को, वो कौन सी स्पीड मिल रही है, ये वाली स्पीड मिल रही है, जिसे किससे डिनोट किया गया है, v से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो v माइनस v इंटू S2 बाय 100। S2 क्या है, जो ड्रिवन पुली है उसमें स्लिप की वजह से जो स्पीड में रिडक्शन हुआ है उसे S2 कहेंगे। ठीक है, तो जो स्लिप आया हुआ है S2 डिवाइड बाय 100, तो हम v में से माइनस v इंटू S2 बाय 100 करेंगे, तो इससे जो ड्रिवन पुली है उसमें कितना डिफरेंस आया उससे पता चल जाएगा। तो यहाँ से v कॉमन निकल गया, यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस यहाँ पे क्या बचा, S2 बाय 100। ठीक है, v की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली थी, v इज इक्वल्स टू पाई d1 n1 डिवाइड बाय 60, ब्रैकेट में 1 माइनस S1 बाय 100। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, पाई d1 n1 डिवाइड बाय 60, 1 माइनस S1 बाय 100, और ये एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस S2 बाय 100। ये किसके इक्वल है, पाई d2 n2 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल्स टू पाई d1 n1 डिवाइड बाय 60, और इन दोनों को वापस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से हमें मिला ये। ठीक है, पर ये जो लास्ट में S1 इंटू S2 डिवाइड बाय 10,000, ये बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये 0 के बराबर वैल्यू है। ठीक है, तो इसे हमने नेग्लेक्ट कर लिया, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला मिला, पाई d1 n1 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल्स टू 1 माइनस S1 बाय 100 माइनस S2 बाय 100, इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माइनस यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, और
S1 प्लस S2 दोनों का नीचे सेम है तो डिवाइड बाय 100। ठीक है, अभी S1 प्लस S2 को पुट करेंगे S, यानी कि टोटल स्लिप, स्लिप इन दी ड्राइवर पुली प्लस स्लिप इन दी ड्रिवन पुली, इन दोनों को ऐड करके क्या मिल गया, टोटल स्लिप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, पाई d2 n2 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल्स टू पाई d1 n1 डिवाइड बाय 60। 1 माइनस S1 प्लस S2 की जगह लिख दिया S डिवाइड बाय 100। यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया, 60 से 60 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमें स्पीड का रेशियो मिल गया, क्या मिला, n2 डिवाइड बाय n1 इज इक्वल्स टू d1 डिवाइड बाय d2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस s बाय 100। तो ये फॉर्मूला मिल गया हमें वेलोसिटी रेशियो का व्हेन देयर इज स्लिप इन दी बेल्ट। ठीक है, अगर इसमें फिर से अगर थिकनेस को कंसीडर करेंगे तो इसके डायमीटर में थिकनेस ऐड कर लेंगे d1 प्लस टी और d2 प्लस टी। ठीक है, तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल गया। फिर है क्रीप ऑफ बेल्ट। When the belt passes from the slack side to the tight side, a certain portion of the belt extends and it contracts again when the belt passes from the tight side to the slack side. जब क्या होता है, बेल्ट ढीली साइड से टाइट साइड की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो क्या होता है, बेल्ट खिंचाता है। ठीक है, खिंचाने से क्या होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, उसमें एक स्ट्रेस डेवलप होता है, उससे ये खिंचाता है और बड़ा होता है। उसी तरह जब ये टाइट साइड से लूज साइड की तरफ जाता है, स्लेक साइड की तरफ जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि छोटा होता है, क्योंकि अब इसमें टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब इस लेंथ के चेंज होने से, कभी टाइट हो रहा है कभी ढीला हो रहा है, उसकी लेंथ में चेंज होता है। इस लेंथ में चेंज होने की वजह से क्या होता है, रिलेटिव मोशन डेवलप होता है। इस रिलेटिव मोशन डेवलप होने को कहते हैं क्रीप। ठीक है, इसे इसका फॉर्मूला है n2 by n1 इज इक्वल्स टू d1 by d2 मल्टीप्लाइड बाय e प्लस सिग्मा और रूट ऑफ सिग्मा 2 डिवाइड बाय e प्लस रूट ऑफ सिग्मा 1। यहाँ पे E क्या डिनोट कर रहा है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो हमने बेल्ट यूज किया है उस बेल्ट का यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है, वो E से रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्मा 2 क्या है, स्ट्रेस इन द बेल्ट ऑफ द ड्रिवन पुली। ठीक है, और सिग्मा 1 क्या है, स्ट्रेस इन द बेल्ट ऑन द टाइट साइड या फिर ड्राइवर पुली। ठीक है, और जब भी क्रीप डेवलप होता है बेल्ट के अंदर, तो उससे हमेशा इसकी वेलोसिटी रेशियो डिक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे जब यहाँ पे क्रीप डेवलप होगा तो जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो फाइनल पहले जो वेलोसिटी रेशियो मिल रहा था उससे वो वेलोसिटी रेशियो कम आएगा। ओके, थैंक यू।